दोस्तों, पाकिस्तान के एक बड़े फेमस क्रिकेटर हैं रमीज राजा, आपने नाम सुना ही होगा। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट में एक्चुअली में इंडिया के ऊपर इल्जाम ही लगा रहे हैं। इनका यह बोलना है कि इंडियन बिजनेसेस और अगर इंडियन प्रधानमंत्री चाहें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वैसे तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान की कैबिनेट के बहुत से मिनिस्टर्स ओपनली ये बोल रहे हैं कि इंडिया जबरदस्ती पाकिस्तान के क्रिकेट को दबाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। अब वैसे तो मेजरली यहाँ पे प्रोपोगेंडा ही है, बट एक्चुअली में हम लोग ये थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं कि रमीज राजा जो कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं वो किस लॉजिक के बेसिस पे बोल रहे हैं। रमीज राजा का ये बोलना है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, 90% इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलते हैं इंडिया से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 50% पैसे आईसीसी से आते हैं। इस बात को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी मल्टीनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो उस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलोकेट करता है और उसके थ्रू ये इंटरनेशनल क्रिकेटिंग काउंसिल आईसीसी पैसा कमाता है। लेकिन जब बायलैटरल सीरीज होती है ना, जैसे रिसेंटली अभी इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस की एक सीरीज हुई थी, तो बायलैटरल सीरीज में आईसीसी कोई पैसा नहीं कमाता। आईसीसी अपना 90% पैसा इंडिया से कमाता है। कैसे? बस एक लाइन में आपको समझाता हूं। मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईसीसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए। मान लो कोई चैनल है एबीसी या कोई कंपनी है एबीसी, उसने ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए। अब इस एबीसी के पास ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स हैं मैच को। अब देखिए, जिस पर्टिकुलर जगह पे वो मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है वहां के बिजनेसेस सबसे ज्यादा अपना एड चलाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर चैनल के लिए और किसी भी पर्टिकुलर आप कह लो ये वीडियो मीडियम के लिए या इनफैक्ट ऑडियो मीडियम के लिए भी एड्स मेन अर्निंग सोर्स होता है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल पे भी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होगी वो एड के थ्रू ही होगी। उसी प्रकार से ये जो चैनल्स हैं, आपका सोनी हो गया, सोनी लिव हो गया, इस पे जो आप ऑनलाइन मैचेस देखते हो, इसके ऊपर इन चैनल्स की कमाई कैसे होती है भाई? इनके ऊपर ऐड चलते हैं। अब सबसे ज्यादा जहां पे मैच देखा जाता है वहां के सबसे ज्यादा आपके एड्स चलेंगे और आपको पता है कि हाईएस्ट वॉचिंग पॉपुलेशन क्रिकेट की कहां पे है? इंडिया में है, उसका कोई डाउट ही नहीं है। और प्लस इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, इंडिया के बिजनेसेस भी बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान में भी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पीपल क्रिकेट देखते हैं, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है और उनकी कंपनीज की इतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है ऑन क्रिकेट, बट इंडिया के बिजनेसेस इसमें बहुत आगे हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार से आईसीसी अपना 90% पैसा इंडिया से कमाता है। तो किसी भी हाल में आईसीसी इंडिया से पंगा ले ही नहीं सकता। एक और बात, आईसीसी का एक छोटा सा बजट भी होता है, उसमें भी जो अलग अलग मेंबर नेशंस है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आईसीसी जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाता है ज्यादातर वो अपने मेंबर्स को बांट देता है। आईसीसी जितना भी पैसा बांटता है उसका लगभग 28% पैसा इंडिया को मिलता है और पाकिस्तान को भी ठीक ठाक पैसा मिलता है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास अगर मान लो 100 रुपए आ रहे हैं तो 50 रुपए आईसीसी से आते हैं। तो रमीज राजा एक्चुअली में इस मीटिंग में यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 50% इनकम आईसीसी के पास से आती है और आईसीसी की 90% इनकम इंडिया से आती है। तो कल की डेट में इंडिया ने आईसीसी का गला अगर पकड़ लिया तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भी मदद नहीं करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रमीज राजा यहां पे क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे कम डिपेंडेंट रहना चाहिए और लोकल बेसिस पे एड रेवेन्यू के सोर्सेस को ढूंढना चाहिए। अगर हम लोग आईसीसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आईसीसी को कभी भी कंट्रोल कर सकता है इंडिया। अगर क्रिकेटिंग जगत की बात की जाए, क्रिकेटिंग जगत में अगर मान लो कोई भी मेजर डिसीजन लेना है पैसे से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो 3 मेजर कंट्रीज आती हैं। एक है इंडिया, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी इंग्लैंड। और यहां पे ओपनली रमीज राजा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, पहले भी पाकिस्तानी बहुत से एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग डिसीजंस। इनफैक्ट दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि उस कंट्री के पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो मान लो कल की डेट में इंडिया और न्यूजीलैंड की कोई बायलैटरल सीरीज होती है तो उस केस में न्यूजीलैंड के जो बिजनेसेस हैं और उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उसको काफी फायदा मिलेगा। उतना फायदा न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के साथ खेलने से नहीं मिलेगा। तो अगर फाइनेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखो, और फाइनेंसेस हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस केस में सच में इंडिया के पास ये ताकत है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का गला दबा सकता है। हालांकि इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है किसी के भी पास कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है। पाकिस्तान का क्रिकेट अभी इतना बर्बाद इसलिए हो रहा है, रीजन बीइंग उनके कंट्रीज में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उनकी कंट्री
ऑर्गेनाइज तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट देती है, तो वो गर्त में गए हैं अपनी ही हरकतों की वजह से। बट चूंकि वो गर्त में यहां पे जा चुके हैं, तो उनको किसी ना किसी को स्केपगोट बनाना है, तो वो इंडिया को यहां पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है कि एक बहुत प्रॉपर तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया को भी यहां पे कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और प्रेशर डालने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट तरीका यहां पे यही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कैपेबिलिटीज को कम किया जाए। देखिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन पाकिस्तान का करना बहुत जरूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, अगर पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिस्ट अटैक को हम कम करना चाहें। और इस स्ट्रैंगुलेशन में इंडिया अपनी इकोनॉमिक प्रोवेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैंकरप्ट करके भी ये कर सकती है। तो किसी पर्टिकुलर मेंस के जवाब में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंडिया कैन यूज इट्स क्रिकेटिंग क्लाउट टू to force ICC and other countries to isolate Pakistan. This is one thing which we can deploy, to पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज को बदले, ओवरऑल टेररिस्ट वगैरह की चीजों में कम इन्वॉल्व हो। तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट था, कैसे इंडिया स्ट्रैंगुलेट कर सकता है, दबा सकता है, बर्बाद कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, इसके ऊपर एक व्यू पॉइंट था। न्यूज में इतना कुछ नहीं लिखा है, मैंने चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और प्रमोट करता है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए, उससे खासा मदद मिलती है दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।